भारतीय मर्चेंट नेवी के एक्सिप में तैनात कुल 26 सदस्यों को पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने बंधक बनाया। 26 में से 16 मेंबर हैं हिंदुस्तानी, 16 में से एक मेंबर उत्तर प्रदेश के कानपुर गोविंदनगर का रहने वाला रोशन अरोड़ा भी है शामिल। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी, बीते 3 माह से शिप समेत क्रू मेंबरों को बंधक बनाया गया है। बीते रविवार को बंधक बनाए गए क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने अपने घर पर फोन करके इस बात की जानकारी दी, अपने परिवार वालों को दी। इसके बाद से ही कानपुर के गोविंदनगर में रहने वाले रोशन का परिवार अपने बेटे को खतरे में पाकर रो रो कर बेहाल है और अपने बेटे को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। आपको बताते चले कि कानपुर के गोविंदनगर के लेबर कॉलोनी में रहने वाले रोशन अरोड़ा मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। परिवार वालों की माने तो उन्होंने बताया कि उनके पास बेटे रोशन ने बीते शनिवार को फोन करके इस बात की जानकारी दी कि पश्चिमी अफ्रीकी के गिनी देश में भारतीय मर्चेंट नेवी का एक शिप के क्रू मेंबरों की टीम को पिछले 3 माह से बंधक बनाकर रखा गया है, जिस पर कच्चा तेल चोरी का आरोप लगा है। शिप में कुल 26 सदस्य तैनात हैं, जिसमें 16 भारतीय हैं। साथ ही रोशन ने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी कि जुर्माना भरने के बावजूद भी नाइजीरिया देश की सेना उन्हें नहीं छोड़ रही है। ऐसे में उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो बेटे को खतरे में देखकर परिवार वालों ने अफरा तफरी मच गई। परिवार वालों ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से अब गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन के परिवार वालों की माने तो बेटे के बताने के मुताबिक उनका शिप भारत वापस की तरफ आ रहा था। इस दौरान रास्ते में गिनी देश के मर्चेंट नेवी के अफसरों ने उन्हें रोक लिया। 15 अफसरों को मलावे में कैद कर लिया गया, साथ ही अन्य 11 को जहाज से ही नजरबंद कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस घटना के 3 माह बीत चुके हैं, मगर उसने अपने घर वालों को फोन तक जानकारी नहीं दी थी। मगर वह जब गिनी नेवी अफसर पकड़े गए सभी क्रू मेंबरों को नाइजीरिया नेवी को सौंपने वाले हैं तो रोशन अपने को मुक्त होने के लिए हौसले टूट गए, जिसके बाद से सारे लोग दहशत में हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने शिप कंपनी के अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में जब बात की तो उन्होंने नाइजीरिया व गिनी देशों के अफसरों से संपर्क करने में होने की बात की है। साथ ही भारत सरकार के पीएम ऑफिस से भी मामले को संज्ञान में ले लिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी परिवारजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को विश्वास दिलाया कि विदेश मंत्री से बात करके जल्दी उनके बेटे व अन्य सदस्यों को इंडिया सकुशल वापस लाया जाएगा। Hello, I am Captain Tanuj Mehta of Motor Tanker Heroic Idun. It is registered with Marshall Islands and managed by OSM Maritime Group. We are arrested in Equatorial Guinea and today the vessel is being handed over illegally to Nigerian authorities. We were arrested by Equatorial Guinea warship on an announcement by Nigeria from international waters on 12th of August and brought to Equatorial Guinea on 14th of August. Since then till now we have been kept as detained in Equatorial Guinea. 15 of the crew members were taken ashore on 14th of August when the vessel arrived Equatorial Guinea and 11 crew members were left on board. We have been repeatedly investigated by Equatorial Guinea authorities and Nigerian naval authorities also in Equatorial Guinea. Although no harassment was done to us, living conditions were reasonable. Various people suffered from diseases. Like myself, I suffered from malaria and I am still suffering from typhoid. Other crew members also suffered from malaria. And it has not been a pleasant experience and we do not know how the situation will be with us when we go to Nigeria. And the governments are trying to help us. The Indian government is actively trying to help us. Our company and the owners are also trying to help us. But in this part of the world, it doesn't seem to be working, and this illegal detention and illegal handover of the vessel to Nigeria is something beyond anybody's control, and this is all illegal operation. My name is Salu Jose. I am Chief Officer of the ship. On 14th August, the authorities from the Equatorial Guinea has investigated on the ship. They have inspected all the accommodation and the common spaces, cargo tanks, and they could not find anything. They could not find a drop of oil from our ship, and they were cleared.
and we were like 11 people on board the ship. Like last 3 months we were suffering with the fatigue. We had to share all the work. It is a very big ship, and then we have been going through a very big difficulties here. So we would like we request you to assist us for getting release our ship from here, and then we wanted to go back to our families. Myself, Vijay Vikraman Nair, third officer of this heroic Royal ship. Like we have been totally don't know what to do in this situation. All the crew has been suffered a lot, and we have been suffered for like diseases like malaria, typhoid, and I myself tested 2 times. Captain also tested two times malaria. And please, authorities, please help us in this scenario to overcome this. Please help us and please save us. Speak one more time in Malayalam. क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। आप कहाँ पर रहती हैं और आपके भाई कहाँ जॉब कर रहे हैं? हम यहाँ गोविंद नगर में रहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है। मेरा ससुराल फजलगंज में है और मेरे हस्बैंड इस समय कर्नाटक में पोस्टेड है। मेरा भाई मर्चेंट नेवी में एज अ 3rd ऑफिसर अभी हीरोइक आइटन करके एक कंपनी है, उसमें उसकी अभी पोस्टिंग हुई थी। उसको अब 6 महीने 10 तारीख को हुए हैं पूरे। 12 अगस्त की रात को ये लोग को नाइजीरियन नेवी ने अरेस्ट कर लिया है। क्या है मामला, क्यों अरेस्ट किया है? अरेस्ट इसलिए किया है क्योंकि इन लोग को बोला गया था, इन लोग वहाँ पे ऑयल निकालने गए थे। ऑयल निकालने के लिए इन लोग ने वहाँ पे परमिशन ली, तो वहाँ पे उनको 6 दिन बाद का समय दिया गया। 6 दिन के बाद का समय दिया गया, तो ये लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। रात के टाइम वहाँ पे एक बोट आई जो इन लोग की शिप को फॉलो कर रही थी। उसने बोला कि हम नाइजीरियन नेवी हैं, सिर्फ ओरली बोला कि हम नाइजीरियन नेवी हैं और हम आपकी शिप पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। चूँकि ये बहुत सिक्योरिटी का काम है, तो इन लोग सिर्फ ओरल बोलने से कुछ नहीं होता है, मौखिक रूप से बोलने पे कुछ नहीं होता है। कुछ रिटन देना पड़ता है, कुछ उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। नाइजीरियन नेवी की बोट ने वो पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया, तो इन लोगों ने डर के अपनी कंपनी के कहने पे शिप को वहाँ से भगा लिया, मूव कर लिया। वो इक्वेटोरियल गिनिया पहुंच गई शिप, लेकिन नाइजीरियन नेवी ने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको उस नेवी के थ्रू अरेस्ट करवा लिया। उसमें टोटल 26 लोगों का क्रू है, जिसमें से 16 हमारे इंडियंस हैं, 16 इंडियंस हैं और वहाँ पे उनको रखा गया है। अब अभी 1.5-2 घंटे में वहाँ पे नाइजीरियन नेवी आएगी और इनको अपने साथ ले जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बन रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और शाम तक शायद उनको जेल में भी डाल दे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नाइजीरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। उन्होंने हमको नहीं बताया कि वो नेवी हैं, वो हम लोग को ये लगा, उन लोग को ये लगा कि वो डकैत हैं, तो उनसे बचने के लिए वो उन लोगों ने ये स्टेप उठाया। जबकि ये सब प्रूफ के साथ उनको ये पता है कि उनकी शिप पे कुछ भी चोरी नहीं हुई है, तेल की एक बूंद भी चोरी नहीं हुई है। वो बेचारे तो वहाँ पे वेट कर रहे थे कि उनको कब टाइम मिले, कब वो वहाँ से तेल निकालें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बेगुनाह है सब के सब। और हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि वो सपोर्ट कर रही है, बट मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको नाइजीरिया जाने से रोक ले। कौन सा ऑयल था और किस ऑयल में काम करते थे? ये तो फॉरेन वेसल है, ये मुझे नहीं पता। ऑयल टैंकर है जिसका नाम है हीरोइक आइडन। मिलने आए हैं, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, मैं रोशन अरोड़ा के पिताजी से, माताजी से, उनकी बहन से मिलने आया हूँ। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि उनका लड़का जो नेवी में, मर्चेंट नेवी में सर्विस करता था, वो 16 लोगों के साथ सीमा के उल्लंघन में वो कहाँ पर कैसे नाइजीरिया में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के 3 महीने हो गए। उन्होंने, कंपनी ने जुर्माना भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनको अभी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इनसे जानकारी भी करने आया हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, उनको क्या मदद मिली है। तो मुझे पता चला कि केवल इन्होंने पीएमओ में एक चिट्ठी डाली है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की है। कंपनी ने क्या की इनको नहीं पता है। मैंने इनसे कहा है कि पूरा प्रार्थना पत्र मेरे नाम का डिटेल बना के दे दीजिए, मैं विदेश मंत्रालय से बात करूँगा। अगर जयशंकर जी होंगे खुद तो उनसे बात कर लूँगा, अगर वो नहीं होंगे तो मैं जो काम देख रहा है वो डिप्टी विदेश मंत्री से बात कर लूँगा
और इनका लड़का सकुशल कानपुर आएगा, ये इसका मैं इनको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि भारत के दुनिया के सभी देशों से मित्रवत संबंध हैं। ये हमारी ट्रीटीज होती हैं, संधियाँ होती हैं, कभी कभी जल सीमा का उल्लंघन हो जाता है अनजाने में, क्योंकि पानी के अंदर जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि 10 किलोमीटर सीमा है, ये किसकी है 10 किलोमीटर। तो ये मानवीय भूल है और इस भूल के नियम भी बने हुए हैं। नियमों के तहत केवल दंडनीय अपराध होता है, वो जुर्माना दे दिया गया। फिर क्यों बंद है इसका मैं पता कर लूँ, अध्ययन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को के माध्यम से सभी जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि रोशन कानपुर में सकुशल अपने घर में आएगा।